डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज उसके थर्ड पार्ट में हम वायरसेस, रिकेट्सियस और बिगिनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी से रिगार्डिंग जो इन्वेंशंस हुई थी, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज के हिस्टोरिकल इवेंट्स में वायरसेस, रिकेट्सी और द बिगिनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसके रिगार्डिंग जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे। वायरसेस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एजेंट रिपोर्ट किया था इन द टोबैको मोज़ेक डिजीज़, जो कि फिल्टरेबल था, जो कि जो जनरल फिल्टर्स थे उनसे पास ऑन हो रखा था। तो सबसे पहले 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, ही रिपोर्टेड दैट द एजेंट ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वाज फिल्टरेबल। जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होती है तंबाकू में, टोबैको में, उसको फिल्टर किया जा सकता है। देन आफ्टर इन 1898 में M.W. Bezernik independently recognized that the agent of tobacco mosaic disease was filterable। उन्होंने इंडिपेंडेंटली यह रिकग्नाइज किया कि हाँ, वास्तव में जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है वो उसका जो एजेंट है वह फिल्टर किया जा सकता है। अगेन इन 1898 में अगेन फेडरिच लॉफर और पी फ्रॉस्ट ने, जर्मनी के थे ये दोनों, इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया कि द एजेंट ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल वाज आल्सो फिल्टरेबल। जो फुट एंड माउथ डिजीज़, खुर और मुंह के जो रोग होते हैं कैटल्स में, पालतू जानवरों में, उसमें भी जो उसका कॉजिंग एजेंट था वह भी फिल्टरेबल था, उसको भी फिल्टर किया जा सकता था। इन 1911 में पैथोन राउस, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने ही ट्रांसफर्ड द मैलिग्नेंट सार्कोमा ट्यूमर टू प्लाईमाउथ रॉक चिकन्स बाय इनोकुलेटिंग दैम विद अ सेल फ्री फिल्ट्रेट। उन्होंने जो मैलिग्नेंट सार्कोमा ट्यूमर था उसको प्लेमाउथ रॉक चिकन्स में ट्रांसफ़र किया बाय इनोकुलेटिंग दैम विद अ सेल फ्री फिल्टर। उसको सेल फ्री फिल्टर में इनोकुलेट करके उस ट्यूमर को उन्होंने चिकन्स में ट्रांसफ़र किया। ये यूनाइटेड स्टेट्स में पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये किया। इन 1915 में फ्रेडरिक विलियम ट्वॉर्ट ने इंग्लैंड में ये डिस्कवर किया कि ट्रांसमिसेबल लाइसिस ऑफ बैक्टीरियोफेजेस का अंदर उन्होंने लाइसिस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया। उसका डिस्कवरी की कि बैक्टीरियोफेजेस में लाइसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह रिलीज़ हो जाते हैं। तो फ्रेडरिक विलियम ट्वॉर्ट ने इंग्लैंड में लाइसिस, बैक्टीरियोफेजेस में लाइसिस को इन्होंने डिस्कवर किया। इन 1917 फेलिक्स हैरेल इन कनाडा डिस्कवर्ड द बैक्टीरियोफेज ऑफ द डिसेंट्री बैसिलस। डिसेंट्री बैसिलस के अंदर जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनको उन्होंने डिस्कवर किया। इन 1935 में वैंडल एम स्टैनली इन यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिश्ड आइसोलेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोसेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। उन्होंने एक ऐसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन को आइसोलेट किया जो कि TMV के प्रोटीन कोड से मिलता था, सेम हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ TMV के जो वायरस है, टोबैको मोज़ेक जो वायरस है, उसके प्रोटीन कोड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ के जैसा उन्होंने क्रिस्टलाइन प्रोटीन आइसोलेट किया। तो दिस इज़ अबाउट द वायरस। सबसे पहले दिमित्री इवानोव्स्की ने एक ऐसा एजेंट उन्होंने टोबैको मोज़ेक में पाया जो कि फिल्टरेट से फिल्टर हो सकता है, जो कि फिल्टरेबल था। देन बेज़रनिक ने भी इस इंडिपेंडेंटली उसको फिल्ट्रेट किया। और उसके बाद देयर आर ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग तरह की वायरसेस के बारे में खोज की। उन्होंने कुछ ने बैक्टीरियोफेजेस में लाइसिस की प्रोसेस को दिखाया और कुछ ने उसके प्रोटीन कोड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया। द सेकेंड वन इज़ वी विल स्टडी अबाउट इज रिकेट्सी। अब हम रिकेट्सी के में जो फंडामेंटल
जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1906 में हॉवर्ड टेलर रिकेट्स ने यूनाइटेड स्टेट में वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द बैसिलरी फॉर्म ऑफ रिकेट्सी इन ब्लड ऑफ पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। उन्होंने सबसे पहले रिकेट्सी के बैसिलस फॉर्म को पेशेंट्स में डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया, वह पेशेंट्स जो कि रॉकी माउंटेन फीवर से सफ़र्ड थे। सेकेंडली, इन 1910 में अगेन द सेम साइंटिस्ट हॉवर्ड टेलर रिकेट्स ने स्टडीज typhus fever in Mexico and discovered that it was transmitted via lice by an organism similar to that of Rocky Mountain spotted fever. उन्होंने सेम देखिए, ही वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी किया टाइफस फीवर मैक्सिको में। उन्होंने मैक्सिको में टाइफस फीवर को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि जो रॉकी माउंटेन फीवर का जो कॉजल एजेंट था इट वॉज सेम या और ऑफ दैट टाइप, या तो वैसा सेम था या उसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से टाइफस फीवर हुआ है। एंड ही एक्सीडेंटली कंटामिनेटेड विद द फीवर एंड डाइड, और उनको भी उसी टाइम पे यह फीवर हुआ एंड ही गॉट डेड। तो ही वॉज डेड ऑफ टाइफस फीवर। तो उन्होंने ऐसा एक एजेंट दिखाया जो कि बैसिलरी फॉर्म में था रिकेट्स में, जिसको रिकेट्स नाम दिया गया। इन 1913 में Stanislaus von Prosweg, investigating the cause of typhus in Serbia and Turkey, discovered the organism and इसको rickets के नाम दिया गया। Against the name of the scientist, उस साइंटिस्ट के नाम से इसको rickets नाम दिया गया था उसके सम्मान में। Like rickets, in 1950 he died after contracting typhoid during the course of his studies. जैसे रिकेट्स की डेथ हुई थी टाइफस से, उसी तरह इन साइंटिस्ट की भी स्टैनिस्लस वॉन प्रोज़्वाग जो थे उन्होंने सर्बिया में और टर्की में इस तरह के डिजीज़ेस का अध्ययन किया। उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को रिकेट्स नाम दिया, और जिस तरह से जो रिकेट साइंटिस्ट जो थे उनकी डेथ हुई, इसी तरह टाइफस फीवर के कारण भी इनकी भी डेथ हो गई। तो दिस इज़ अबाउट द रिकेट्सी हिस्ट्री। नाउ वी विल स्टडी द बिगिनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्यूनोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी बहुत काम में आती है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाइड फील्ड। इसके क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, हम इसके बारे में अब स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले 1798 में अगर हम जहाँ से हम शुरू करते हैं तो द नेम इज़ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने, जो कि इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीनेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वाया इनोकुलेशन विद काउपॉक्स। उन्होंने काउपॉक्स के इनोकुलेशन के द्वारा एक वैक्सीन बनाया। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन बनाया चिकन पॉक्स के अगेंस्ट। तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी। देन 1880 टू 1881, 1880 से 1881 तक हम देखें तो लुइस पाश्चर एक्सीडेंटली लेफ्ट विरुलेंट कल्चर्स ऑफ चिकन कॉलेरा वायरस इन हिज लैब ड्यूरिंग अ वेकेशन। उसके बाद जब वो वापस आए तो दीज कल्चर्स हैव बिकम स्टेराइल एंड इनएक्टिव व्हेन इंजेक्टेड they act as vaccine against the virulent character। लुइस पाश्चर क्या थे, लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने चिकन कॉलेरा के जो वायरुलेंट स्ट्रेन्स थे उनको ऐसा छोड़ दिया लैब में। जब वो लौट के आए तो फिर उन्होंने वो जो स्टेराइल जो वहाँ पर वायरुलेंट स्ट्रेन्स थे वो स्टेराइल हो चुके थे और इनएक्टिव थे, और उन एक्टिव मोड्स को जब उन्होंने वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया तो दिस वाज यूज्ड अगेंस्ट द वायरुलेंट कैरेक्टर। तो दीज एटीन्यूएटेड वायरस कैरीड थ्रू सेवरल जनरेशंस एंड रिटेन्ड इट्स इम्यूनाइजिंग प्रॉपर्टी। ये जो वायरसेस थे कई जनरेशंस तक सही थे और अपनी इम्यूनाइजिंग प्रॉपर्टी को इन्होंने रिटेन कर रखा था। तो इस टेक्निक के बाद एटीन्यूएशन टू एंथ्रेक्स पोस्चर डेवलप्ड ए वैक्सीन अगेंस्ट इट। दस टेक्निक ऑफ एटीन्यूएशन ऑफ वायरस वाज डेवलप्ड, और इसके थ्रू वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वह प्रैक्टिस में आई। 1884 में एली मैटकिंचॉफ जो रशियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हाउ द अमीबॉइड सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यूज एंड द ब्लड एनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स इन बैक्टीरिया एब्जॉर्बिंग देम एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, एंड इसको उन्होंने फेगोसाइटोसिस नाम दिया। अमीबॉइड सेल्स में उन्होंने फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को डिस्कवर किया। इन 1885
Again, Louis Pasteur applied the technique of attenuation and developed a successful virus against rabies. उन्होंने rabies के against भी एक successful virus develop किया. The first patient to be treated was a 9-year-old boy who had been bitten by a rabid dog. सबसे पहले जिसको ये वैक्सीन दिया गया था वह एक 9 साल का बच्चा था जिसको कि रैबिड डॉग ने बाइट कर लिया था. उसके अगेंस्ट उन्होंने इस वैक्सीन को यूज़ किया था. देन अगेन इन 1886 1886 में डेनियल सालमन एंड थियोबल्ड स्मिथ जो कि अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट थे वर्किंग विद इनैक्यूलेशन ऑफ किल्ड कल्चर ऑफ microorganisms demonstrated that immunity to many infections can be thus produced. उन्होंने कई माइक्रोऑर्गेनिजम्स के साथ स्टडी करते हुए उन्होंने पाया कि इस तरह से इम्यूनिटी हम वैक्सीन्स के थ्रू ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी हम डेवलप कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको फ्यूचर यूज़ के लिए. इन 1890 एमिल वॉन बेहरिंग एंड सिस्बुरु कितासू डेवलप्ड एंटीटॉक्सिन्स अगेंस्ट टिटेनस एंड डिप्थीरिया. इन्होंने टिटेनस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन्स डेवलप किए. 1828 में जूलियस बॉर्डर डिस्कवर्ड बैक्टीरियल होमोलाइजेंट विद ऑक्टेव गैंगू डिस्कवर्ड फिक्सेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ वेजरमैन रिएक्शन. इन्होंने कई साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर बैक्टीरियल हीमोलाइसिसेंट डिस्कवर किया और इस तरह से इसका फिक्सेशन किया जा सकता था. इन 1924 एल्बर्ट कैमेट एंड अल्फोंसिस ग्यूरन इंट्रोड्यूस्ड अ प्रिवेंटिव वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रिपेयर फ्रॉम द लिविंग अवायरलेंट ट्यूबरकुलर बेसिलाई द BCG वैक्सीन. जो BCG का टीका लगता है, BCG वैक्सीन जो लगता है वह 1924 में एल्बर्ट कैलमेट और अल्फोंसो ग्यूरन ने इंट्रोड्यूस किया था जो कि ट्यूबरकुलोसिस के इनएक्टिव स्ट्रेन से एवायरुलेंट ट्यूबरकुलई बेसिलाई से इन्होंने बनाया था. रिसेंटली वी कैन से अगेंस्ट द कोरोना वायरस ऑल्सो द वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड. तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन डेवलप हो चुकी है और वह भी जो उसके एटीन्यूटेड वायरस जो है उसके स्ट्रेन से बनाया गया है. So dear students, this is all about the beginning of immunology, study of virus and how the study of rickettsia is developed by the time. About this is all about the historical events of virus, rickettsia and the beginning of immunology. Beginning of immunology में हमने how the vaccination was developed by the time. It started in 1798 and ended it and is still going against the various diseases. Thank you dear students. I hope you understand the topic. Thank you.